फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 रुकनी बेंच ही आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी करेंगे। मामले की बुनियाद ये कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग में कहा कि पार्टी सरबराह अरकान को हिदायत दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। वजीर आला पंजाब के इंतखाब का केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। मुख्तसर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, फुल कोर्ट न बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। कई घंटे तक अदालत ने समाअत की। मेरिट पर सबके तफसीली दलाइल सुने। मामले की बुनियाद ये कानूनी सवाल है कि अरकान असम्बली को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक और चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन अहमद ने अदालत में दलाइल दिए। फैसले के बाद फारूक एच नाइक ने कहा, जुम्मे रात तक वक्त देने की इस्तदा अदालत ने नहीं मानी। यहाँ तक मेरी इस्तदा थी कि आप हमें टाइम दें, जुम्मे रात तक कहा, मगर उन्होंने फिर भी मेरी इस्तदा को सुन के कहते हैं कल तक जो जैन कर दिया और कल हम आर्गूमेंट करेंगे। इरफान कादिर का कहना है, सारा मामला अदलिया और पार्लिमान को देखना है। अगर पार्लिमान चाहे तो रातों रात इस पर कानून साजी कर सकती है। ये एक चीज ऐसी है जो कि मैं समझता हूँ कि अदलिया के देखने की है और पार्लिमान के देखने की है कि अगर पार्लिमान समझे तो इस पे कोई कानून साजी करे ताकि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के बेंचेस जो है वो ना बना सके। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। 3 रुकनी बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब इंतखाब केस की अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदालत ने हमारा फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा नहीं माना, हम भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारे मुतालबे पर गौर करने की बजाय और उसे कबूल करने की बजाय मुस्तरद कर दिया है। मैं ये ऐलान करता हूँ, पंजाब के केस के हवाले से हम इस बेंच का बायकॉट करेंगे और इस मुकदमे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा मुतालबा एक फुल कोर्ट बेंच के लिए, ये मुतालबा आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, अदालत का अपना इंटेग्रिटी के लिए। दिस केस इज अबाउट पार्लियामेंट, दिस केस इज क्वेश्चनिंग द एक्शंस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। हम समझते हैं कि आपका भी पूरा इदारा बैठना चाहिए। इन जज साहिबान के जो फैसले हैं वो बहुत सारी बड़ी आबादी की नजर में यकतरफा हैं। इमरान नियाजी साहब जब सियासत के मैदान में मात खाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी सियासी शिकस्त को फतह में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो फैसला फुल बेंच करे उसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करेगी। इस मामले पर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कहा गया कि बायकॉट करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन की तरह आइंदा भी कौम इन्हें मुस्तरद करेगी। यही अदालत जब आपके हक में फैसला दी तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। गैर फितरी अलायंस बिखरता दिखाई दे रहा है। पूरी कार्रवाई हो जाती है और जब हवा उनको ज़रा उनकी सोच के बरक्स दिखाई देती है तो कहते हैं हम प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपके रवैये पर पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूं कि ऐसी शख्सियात का बॉयकॉट करें। फैसला आ गया फुल कोर्ट ना तश्कील देने का, कहते हैं हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। मैं समझता हूं कि पूरी कौम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सारी क़यादत को, इनके खोखलापन को मुस्तरद करेगी। हमजा शहबाज वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठने के मजाज नहीं। उम्मीद है अदालत आज हतमी फैसला दे देगी। फुल कोर्ट की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद होने के बाद असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब बोले, पीडीएम वकला अपना दिफा नहीं कर सके, सिर्फ बड़े बड़े बिल्स बना रहे हैं। आज कम से कम ये तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि ये फुल कोर्ट नहीं बनने वाला, ये तो मुस्तरद हो चुका है मुतालबा। जज साहिबान यही सवाल पूछते रहे कि ये तो बता दें कि केस में कहाँ लिखा हुआ है, ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी का सरबराह हिदायत दे सकता है।
या हमारी जजमेंट में कहाँ लिखा हुआ था? ना ये हफ्ते के दिन लाहौर में कोई जवाब मिला, ना आज पूरे 8 घंटे में सवाल का जवाब मिला। हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा था, जिसकी कोर्ट के फैसलों ने तस्दीक की कि हमजा शहबाज कभी पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था। तहरीक इंसाफ आइन में यकीन रखती है, कानून में यकीन रखती है। ये कोई मुस्लिम लीग नून वाली पार्टी नहीं है जिसको फैसले पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा दें। सब वकीलों ने कोशिश की कि वो अपनी फीस का रेट जो है वो बढ़ा सकें। पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम होनी चाहिए। जो इंतशार फैलाना चाहता है, इनका भी रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। अगर आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि गैर मुंतखब पार्टी का सरबराह हो सकता है, तो आइन में ये भी कहाँ लिखा है कि पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए? लिखा है तो बताएं। मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, परवेज इलाही साहब की अक्सरियत तो आपकी देन है। माई लॉर्ड, हमारे 20 वोट भी आपने हमसे छीन लिए और काफ लीग के 10 वोट भी आपने पीटीआई को अता कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लग रहा है कि एक फरीक को अकोमोडेट किया जा रहा है। तमाम पिटिशंस को एक साथ सुन लेना जरूरी था। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं जज को कभी भी मसल नहीं दिखाना चाहिए, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। मेरा मौक़िफ़ सुने बगैर मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हुई और माशी इस्तेहसाल किया गया। यहाँ पे अकोमोडेशन की गई है एक फरीक की, ठीक, जज को मसल्स नहीं दिखाने होते। हमसे भी गलती हुई है, ठीक है, कहते हैं जी हाँ ठीक है, हम सारी पिटिशंस लगा देते हैं। पार्टियों के अंदर जमहूरियत पैदा करनी है या पार्टियों को रिफॉर्म करना है, मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार की चीज नहीं है। अब वो अग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, या हुकूमत चले या ना चले, लेकिन एग्रेशन वो चलाएंगे और एग्रेशन चलेगी और उसके नतीजे में फिर क्या होगा ये हमें मालूम नहीं। हम कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़रिए सदारत 249वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अंदरूनी और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली सरगर्मियों की तारीफ करते हुए उन्हें जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जापान और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जापान के सफ़ीर की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान जापान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के बाहमी अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रीना कोनेका ने भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात पर रोशनी डाली और उन पर इत्मीनान का इजहार किया। आसिफ अली जरदारी अपने नवासे और फैमिली के साथ सालगिरह मनाने दुबई गए हैं। पीटीआई की क़यादत इस दौरे पर प्रोपेगेंडा से गुरेज करे। आसिफ अली जरदारी अपने शेड्यूल के मुताबिक वापस आ जाएंगे। वीडियो पैगाम में कहा कि मुल्क से भागने और लोगों को भगाना पीटीआई के लोगों की आदत है। फराह गोगी और उनके शोहर को इन्हीं लोगों ने मुल्क से भगाया है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि मानसून एक्सप्रेस रवा दवा है। खैबर से कराची तक मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरियाब और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। फैसलाबाद, लिया, रानीपुर में छतें गिरने के वाक़यात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। बहावलपुर में 2 साला बच्चा बारिश के पानी में डूब कर जाँ बहक। उधर बोलान में पहाड़ों से बरसाती पानी आने के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। रास्ते बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। क़ज़दार के मुख्तलिफ इलाकों में कई हिफाजती बंद टूट गए। न्यू न्यूज़ एक बार फिर से बना रुझान के सैलाब ज़दगान की आवाज़। नवाही इलाके सफदराबाद में जिम्मेदार बंद टूटने से सैकड़ों लोग घर से बेघर हो गए। न्यू न्यूज़ की निशानदही करने पर मुतासरीन की मदद की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली असदुल्ला से।
जी को सलमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है, जिससे सैलाबी सूरत पैदा हो गई थी और नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके थे और लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर थे। न्यूज़ की निशानदेही करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने यहाँ पर दौरा किया है और इन्हें जो खेमे और ग़िज़ाई जो अशिया हैं वो फराहम किए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा। सारे इसी साहब तहसीलदार साहब पुलिस वाले भी सारे नाल खड़े हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका बड़ी बड़ी मेहरबानी है, ताउन करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने यहाँ पर खेमे भी नस्ब कर दिए हैं और लोगों को जो ग़िज़ाई जो अशिया हैं वो भी फराहम की जा रही हैं, जिस पर उन्होंने तमाम तरह जो ज़िलाई इंतजाम है उनका भी शुक्रिया अदा किया है। कराची में दिन भर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। इतवार और मंगल के दरमियानी शब होने वाली तूफानी बारिशों ने शहर को तालाब में तब्दील कर दिया। कमिश्नर कराची ने साहिल समंदर पर नहाने और माही गिरों के समंदर में दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। कराची में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिशों के असरात ताहाल सड़क पर मौजूद। डिफेंस से सुरजानी, हर जगह पानी ही पानी। रेड जोन भी मुतासिर। मलीन नदी में तुग़यानी, कोरंगी कॉजवे बंद। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कराची सेंटर तालाब में तब्दील। नेशनल स्टेडियम भी न बच सका। शहरियों की दुहाइयां। वज़ीर आला सिंध से हाथ जोड़कर पानी साफ करने की अपील। सीएम साहब खुदा के वास्ते यहाँ का पानी साफ करवा दें। देखें ये हालात है, हमारे बाइकें नहीं जा सकती आगे, क्या करें, हम परेशान हैं। ये रेड जोन के इलाके के आप देखो, फिर आप हमारे इलाके में देखो, केमाड़ी आप चले जाओ, वहाँ इतने पानी है। वहाँ घरों में, लोगों के घरों में पानी दाखिल होगा। पूरी रात उन लोगों ने पानी निकालते गुजारी। वीआईपी मूवमेंट है यहाँ पर। वीआईपी रोड पे अगर ये हाल है तो बाकी रोडों पर क्या हाल होगा यहाँ पर। बारिशों के बाइस करंट लगने और डूबने समेत मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 8 अफराद जान से गए। बल्दिया में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी समेत 2 बच्चियाँ जख्मी। सिंध हुकूमत की जानिब से आज कराची और हैदराबाद में आम तातील का ऐलान किया गया था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। हैदराबाद में 4 रोज से जारी बारिशों के बायस नशेबे इलाकों में पानी जमा है, जिसके बायस इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। तफसीलात बताएंगे नासिर शेख। जी, हैदराबाद में आज चौथे रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी है। वफ़े से हल्की और मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलथल कर दिया है। शहर के नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस जो है वो शहरी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। बेशतर मुकामात पर पानी जो है वो कीचड़ की शिकल इख्तियार कर गया है, जिससे जो है ताफून उठ रहा है और बीमारियाँ फैलने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि बल्दिया आला की इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो दावे तो बहुत किए गए थे, लेकिन जो है वो शहर से बर वक्त पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिससे जो है आम शहरी परेशान है। रैन इमरजेंसी के बावजूद जो है वो बर वक्त जो है नशेबी इलाकों, ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों और उन इलाकों में जहाँ पर जो है वो गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ से जो है वो बर वक्त पानी नहीं निकाला जा रहा और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता जा रहा है, जिससे बदबू और ताफून फैल रहा है। जी, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबे इलाके और बाजार पानी में डूब गए हैं। बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। ढोक सैयदा, ढोक काला खान, जान कॉलोनी समेत मुतादिद इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। चंद घंटों में 93 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई गवालमंडी के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद हो चुकी है। रावलपिंडी फिर डूब गया। वक्फे से होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चंद घंटों की मूसलाधार बारिश से मोची बाजार, बोहड़वाला, मोती बाजार, राजा बाजार, मोहल्ला अमाम भाड़ा, शाले वैली, बोस्तान रोड, सादकाबाद समेत दीगर इलाके पानी में डूब गए। सैकड़ों दुकानों में पानी दाखिल, ताजरों को करोड़ों का नुकसान। बाजारों के सैलाबी पानी में मुतअद्दिद ताजर फंस गए। जामे मस्जिद रोड, सिटी सदर रोड और मोची बाजार में कई कारें पानी में डूब गईं। गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी का लेवल 15 फीट से तजावज कर गया। रेस्क्यू रावलपिंडी ने इमरजेंसी सायरन बजा दिए। इंतजामिया ने फौज को तलब कर लिया। ग्वाल मंडी समेत नशेबी इलाकों में रेस्क्यू एहलकारों ने आगाही पैगाम दिए। पेशावर के नवाही इलाके मथुरा में सैलाब की वजह से कई घर ज़ेरे आब आ गए हैं, जिससे कई मकानों के कमरे गिर गए, जबकि फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी रिपोर्ट देखिए। पेशावर का नवाही इलाका मथुरा सैलाब की इज्जत में। दरिया काबुल में पानी ज्यादा हुआ तो किनारे अंगूर कोरोना बेला मोहम्मदान में कई घरों में पानी दाखिल हो गया। रेस्क्यू ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया।
हाई दर्जे का सैलाब था। तो उसमें जितने भी घर थे हमारे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितना भी इलाका है वो ज़ेर-ए-आब है। फसलें हमारी तबाह हो गई हैं और कल शाम को रात को 10-11 बजे रेस्क्यू टीम पहुँच गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज भी पहुँच गई, हमारे साथ शाना बशाना कड़ी। सैलाब की वजह से मकामी आबादी के रास्ते भी ज़ेर-ए-आब आ गए। कड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि कई घरों के कमरे भी गिर गए, लेकिन किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। जानी नुकसान इंशाल्लाह नहीं हुए, लेकिन कड़ी हुई फसलें वो भी मुतासिर हुए। इसका कोई कंपनसेशन होना चाहिए और माली इमदाद की पूरी हम मुतालिबा करते हैं कि इंशाल्लाह इन लोगों को मिल जाए। मकामी अफराद का कहना था सैलाब ने घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुँचाया है, हुकूमत इनकी माली इमदाद करे। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, मथुरा तहसील, पेशावर। बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की तारीख में तौसीह कर दी गई। 29 जुलाई तक रिटर्निंग ऑफिसरान की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 अगस्त तक रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 6 अगस्त तक एपलेट अथॉरिटीज़ की जानिब से रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर दायर दरख्वास्तें निपटाई जाएंगी। 11 अगस्त तक उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा लिस्टें आवेज़ा की जाएंगी। 12 अगस्त तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 13 अगस्त को उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात दिए जाएंगे। 28 अगस्त 2022 को बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। कश्मीर के ज़िला बाग में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहरियों ने जमान चौक पर बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। रिपोर्ट करेंगे अजहर नज़ीर। जिला बाग में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, सड़कें तबाह हाल, शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने जमान चौक पर एहतजाजी धरना दे दिया, नारेबाजी जारी। शहरियों का कहना है हुकूमत तमाम मसाइल फौरी हल करे। हमारी सड़कें इंतहाई खंडरात हैं और हमारा इंतहाई सियाहत का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सड़कें नहीं बन रही हैं। शुमाली बाग वो वाहिद इलाका है बदकिस्मती से जिसमें ना तो कोई किसी ढंग की कोई सड़क है, ना वहाँ कोई तालीमी अदारे जो ज़लज़ले में तबाह हुए वो बन सके। शहरियों का मजीद कहना था हम पुरअमन लोग हैं, अगर हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में ECC ने बरामदी शोबों के लिए रियायती नरखों पर बिजली और गैस फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ECC एलामिया के मुताबिक 5 बरामदी शोबों के लिए ARLNG $9 फ़ी MMBTU पर फराहम की जाएगी। बरामदी शोबों को 1 अगस्त से 9 अमरीकी सेंट्स फ़ी किलोवाट बिजली फराहम की जाएगी। ECC ने यौम आज़ादी की तक़रीबात के लिए 75 करोड़ रुपये की ग्रांट की मंजूरी दे दी है।